हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनियादारी के 13 नियम। दोस्तों, जैसा कि हमें से अधिकांशतः लोग यही जानते हैं कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने से, अच्छा जॉब प्राप्त करने से और पैसा कमाने से हमें दुनियादारी प्राप्त हो जाएगी, हम दुनियादारी सीख जाएंगे। परंतु बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि दुनियादारी हमें किसी किताबों में नहीं मिलता है। दुनियादारी किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक ज्ञान है। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुनियादारी के 13 नियम, जिन्हें आप भी सीखें और जानें और दुनियादारी कैसे निभाई जाती है, इससे सबक लें। तो देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं दुनियादारी के 13 नियम। दोस्तों, दुनियादारी का सबसे पहला रूल ये कहता है कि हमें सबसे मित्रतापूर्वक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। यदि हमें किसी पर्सन के बारे में पता है कि वो पर्सन हमारे बारे में गलत भावना रखता है, निगेटिव विचार रखता है, फिर भी हमें उसके प्रेम पूर्वक हंसकर स्माइलिंग के साथ बात करना चाहिए और उसे कभी भी यह एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मैं उससे नफरत करता हूँ या मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि हमें झूठ मूठ का स्वांग करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जिससे कि सामने वाला पर्सन कभी ये भी ना सोचे कि हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, हमें पता हो कि ये सामने वाला पर्सन हमारा दुश्मन है, फिर भी हमें उसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, उससे अच्छे से बात करना चाहिए और ऐसा नहीं दिखाना चाहिए जिससे कि हमें अगर सामने वाले पर्सन को ये लगे कि हम किसी एटीट्यूड में हैं। तो दोस्तों, दुनियादारी का पहला रूल यही कहता है कि सबसे अच्छा व्यवहार रखो। यदि आपको पता भी हो कि सामने वाला पर्सन आपको पसंद नहीं करता है, फिर भी आप उसे अच्छा व्यवहार रखो। दुनियादारी का दूसरा रूल ये कहता है मित्रों कि किसी के सुख में मत जाओ बिना बुलाए, परंतु दुख में जरूर जाओ। दोस्तों, कुछ लोग अपने घर में कोई फंक्शन का आयोजन करते हैं और आपको नहीं बुलाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस फंक्शन में कतई नहीं जाना चाहिए। दुनियादारी का यही रूल है कि यदि आपको कोई किसी फंक्शन में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी शुभ अवसर पे आपको बुला रहा है या आपको नहीं बुला रहा है, यदि आपको नहीं बुला रहा है और आप वहाँ चले जा रहे हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। बिना बुलाए हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। परंतु दुनियादारी का एक रूल ये भी कहता है कि किसी के सुख में मत जाओ, परंतु किसी के यहाँ दुख है तो बिना बुलाए उस जगह पे जरूर पहुँचो और मदद के लिए आगे रहो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, दुनियादारी का दूसरा रूल यही कहता है कि हमारा दुश्मन भी हो और मुसीबत में हो या उसके घर कोई दुख हो, तो हमें सांत्वना देने, मदद करने वहाँ जरूर जाना चाहिए बिना बुलाए। तो दुनियादारी का दूसरा रूल यही है कि किसी के सुख में ना जाओ, परंतु दुख में बिना बुलाए जरूर जाओ। तीसरा रूल ये कहता है कि कुछ भी बिना सोचे किसी से भी ना कहो। मित्रों, कुछ लोग हर पर्सन से बिना सोचे विचारे कुछ भी कहने लगते हैं, बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दुनियादारी का एक रूल यह भी कहता है कि हमें किसी से भी कुछ भी बिना सोचे विचारे नहीं कहना चाहिए, जिससे कि सामने वाले पर्सन को उस बात का आघात लगे, उस बात से वो नाराज़ हो। इसलिए हमें किसी भी पर्सन से बिना सोचे विचारे कोई बात नहीं करना चाहिए, जब तक कि हम उसके बारे में अच्छी तरीके से, कायदे से समझ नहीं लेते हैं, जान नहीं पाते हैं, तब तक हमें किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और बिना जाने किसी के बारे में निगेटिव धारणा नहीं बनानी चाहिए। मित्रों,
कुछ लोग किसी पर्सन से बिना मिले दूसरे के कहे अनुसार उसके बारे में निगेटिव व्यूज़ बना लेते हैं और ये कहते हैं कि अरे ये सामने वाला पर्सन तो बहुत बेकार है, उसके बारे में मैंने ये सुना है, वो उसके अंदर एक कमी है। तो मित्रों, जब तक आप किसी पर्सन से मिल नहीं रहे हो, बिना मिले किसी के बारे में निगेटिव व्यू मत बनाओ जब तक कि सामने वाले पर्सन से आप मिल ना लो। चौथा रूल, कुछ पर्सन हम में से ये भी हैं जो पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पैसे भी उनके पास बहुत हैं, जॉब भी उनके पास है, लेकिन वो अपने आप को हमेशा ईगो में रहते हैं और ये शो करने लगते हैं, हर पर्सन को अपने अकॉर्डिंग राय देने लगते हैं, एडवाइस देने लगते हैं कि ऐसा करो आगे बढ़ोगे, ऐसा करो अच्छा हो जाओगे, ऐसा करो तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा, इसके साथ ये बिजनेस करो अच्छे हो जाओगे, ऐसा करो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों, ये भी एक गलत तरीका है। हमें हर पर्सन को बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए। ये भी एक दुनियादारी का रूल है कि यदि हम समाज में अच्छा हमें बनना है, दुनियादारी में रहना है, तो हमें बिना एडवाइस दिए, बिना मांगे किसी को भी एडवाइस नहीं देना चाहिए, सलाह नहीं देना चाहिए। यदि हम बिना मांगे हर पर्सन को सलाह देते हैं तो उस सलाह का कोई मतलब नहीं है और वो सलाह कीमती नहीं है। इसलिए हमें सलाह उसी कंडीशन पे देना चाहिए जब हमारे सलाह का कोई मतलब हो और हमारे सलाह से किसी का कुछ हित हो। हर जगह बिना मांगे, बिना सोचे विचारे एडवाइस नहीं देनी चाहिए। ये भी दुनियादारी का एक रूल है। पांचवा बात, मित्रों, दूसरे के मामले में दखल देना। हम में से कुछ पर्सन ये भी हैं जो ये सोचते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबके मामले में दखल दे सकता हूँ। किसी के घर के पर्सनल मैटर में वो बोलने पहुँच जाते हैं, किसी के दूसरे के मामलों को सुन के उसमें दखल देने पहुँच जाते हैं। बिना तथ्यों को जाने वो तुरंत ही निष्कर्ष पे पहुँच जाते हैं। तो मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बिना सोचे विचारे दूसरे के मामले में दखल देने बिल्कुल ही नहीं पहुँचना चाहिए और ना ही हमें दखल देना चाहिए। यानी दूसरे के मामले में हमें दखल नहीं देना चाहिए, चाहे वो पर्सन आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। हमें उसके मामलों में सोच विचार कर बोलना चाहिए। दुनियादारी का एक रूल ये भी है, यदि हमें अच्छा बनना है तो हमें हर पर्सन के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो हर लोगों के बीच में दखल देना स्टार्ट कर देते। अरे ऐसे करो, अरे यहाँ जाओ, अरे इससे बात करो, ऐसे बात करो। यानी हर जगह वो बताना प्रारंभ कर देते हैं, सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ तक कि वो दूसरों के मामलों में दखल देना स्टार्ट करते हैं। तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, तुम यहाँ, यानी हमें दूसरे के मामले में कतई दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन का कंडीशन अलग है, हर व्यक्ति का परिस्थिति अलग है और सिर्फ आपके अकॉर्डिंग परिस्थितियाँ नहीं चलेंगी, बल्कि सामने वाले की परिस्थिति कुछ और है और आपकी परिस्थिति कुछ और है। तो मैं यही कहूँगा, दूसरे के मामले में दखल कतई ना दें, चाहे वो पर्सन आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। तो दोस्तों, दुनियादारी का पांचवा रूल यही कहता है कि हमें दूसरों के मामले में, दूसरों के पर्सनल मामलों में कभी भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। छठवां रूल, यदि किसी व्यक्ति के बारे में बात करो तो सकारात्मक करो। हमें निगेटिव बातों से, निगेटिव विचारों से, निगेटिव लोगों से ऑलवेज दूर रहना चाहिए। दोस्तों, दुनियादारी का एक रूल ये भी कहता है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में हर समय, एनी टाइम पॉजिटिव विचार ही आना चाहिए, निगेटिव विचार कम से कम आना चाहिए और निगेटिव लोगों से, निगेटिव थॉट से और निगेटिव दृश्यों से हमेशा हमें बच के रहना चाहिए। दोस्तों, हमें से कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो ऑलवेज निगेटिव व्यू के बारे में ही सोचते हैं, हर जगह निगेटिव चीज़ें ही उन्हें दिखाई देती है और पॉजिटिव चीज़ उन्हें दिखाई ही नहीं देता है बिल्कुल। जैसा कि अभी एक तस्वीर है जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें कुछ प्लेट्स रखे गए हैं, जो प्लेट्स देखने में सभी उल्टे हैं, मगर अगर यदि आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उसमें से कुछ प्लेट ऐसे भी हैं जो सीधे हैं। अभी इस तस्वीर में आप देखें
कि कुछ प्लेट सीधे ही हैं। यदि आप उन सीधे प्लेटों को देखेंगे तो सभी के सभी प्लेट आपको सीधे नज़र आएंगे, लेकिन अगर जो आप उल्टे प्लेटों को देख रहे हैं तो आपको सभी के सभी प्लेट उल्टे ही दिखाई देंगे। यानी हमारे देखने का नज़रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारे देखने का नज़रिया निगेटिव होगा तो हमें सारी चीज़ें निगेटिव दिखाई देंगी, और पॉजिटिव होगा तो सारी। दुनियादारी का एक रूल ये भी है कि हमें ऑलवेज एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हम में से कुछ पर्सन ऐसे भी हैं कि जो हर पर्सन के ऊपर आसानी से बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और बड़ा धोखा का शिकार हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, हमें हर पर्सन के ऊपर आसानी से बिलीव नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे साथ कोई धोखा ना हो। तो दुनियादारी का एक रूल ये भी है कि हमें आंख बंद कर किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जांच पड़ताल करके ही किसी पे विश्वास करना चाहिए। और एक रूल ये भी कहता है कि हर पर्सन के ऊपर हमें शक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि संभावना देखिए समस्या नहीं। इसलिए हर पर्सन के ऊपर शक भी मत कीजिए और हर पर्सन के ऊपर आप बिलीव भी मत कीजिए। तथ्यों को जांच पड़ताल करके ही सबके ऊपर विश्वास कीजिए। दुनियादारी का 7वां रूल, 8वां रूल, कि हम में से कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा हर जगह या हर पर्सन से व्यवहार बना लेते हैं, और इतना ज़्यादा व्यवहार बना लेते हैं कि उस पर्सन के साथ कहीं जाना, कहीं घूमना, या उनके घर ऑलवेज हर समय जाना। तो दोस्तों हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी से मित्रता हो गया तो ऑलवेज उसके साथ रहना, ऑलवेज उसके साथ कहीं भी जाना, ऑलवेज उसके घर पे जाना, ऑलवेज उसके दोस्तों से व्यवहार रखना। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा व्यवहार भी नहीं रखना चाहिए, और हर पर्सन से व्यवहार रखते समय डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही व्यवहार रखना चाहिए। ये भी दुनियादारी का एक रूल कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी से भी अटैचमेंट मत रखो, उतना ही रखो जितना कि ऑलवेज आपका व्यवहार चलता रहे और उसमें कोई भी गांठ ना पड़े। जैसे कि कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ आप रहोगे तो नुकसान ही होगा। एक पुराने लोगों का कहावत है कि मिठाई में ही खटाई होता है, यानी ज़्यादा मिठाई किसी के साथ बनोगे तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ व्यवहार ना रखें, खुले मिले ना, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सबके साथ व्यवहार रखें, जिससे कि आपका भी अहित ना हो और सामने वाले पर्सन का भी कहीं से कोई नुकसान ना हो। ठीक इसी प्रकार अपनी मर्यादा का ख्याल, दोस्तों हम में से कुछ पर्सन ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कभी कभी अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। तो दुनियादारी का एक रूल ये भी है कि हमें अपने मर्यादा का ऑलवेज ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस जगह पे हैं, आप जो हैं उस मर्यादा से, उस मान सम्मान से समझौता कभी ना करें, और जहाँ तक आपकी मर्यादाएं हैं उस मर्यादा के अंदर ही रह के हर कार्य को करें, मर्यादा को तोड़ें ना। क्योंकि इतिहास गवाह है, आपने बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे देखने को कि थोड़े से मर्यादा के चक्कर में आप लोगों ने महाभारत के युद्ध के बारे में भी जाना होगा, सुना होगा कि ये धर्म और मान मर्यादा और सम्मान की लड़ाई थी, और इसी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए हमें अपने मान सम्मान से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि मान सम्मान है तभी आप हैं, बिना मान सम्मान के आप पशु के समान हैं। पैसे अलग चीज़ हैं, पद अलग चीज़ हैं। पैसे ख़त्म हो सकते हैं, पद समाप्त हो सकते हैं, नौकरी जा सकती है, परंतु मित्रों आप अपना मर्यादा हमेशा बना के रखें, क्योंकि ये चीज़ें
मिल सकती हैं, लेकिन यदि आपकी मान मर्यादा, मान सम्मान एक बार चली जाए तो इसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत लंबा समय लग सकता है। दोस्तों, लाइफ में हर चीज़ें वापस आ सकती हैं। यदि आपका जॉब छूट जा रहा है तो कोई जॉब मिल जाए, पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं तो पैसे भी हो सकता है लाइफ में आपको मिल जाएं। लेकिन यदि आपके मान सम्मान समाप्त हो जा रही है तो उसे प्राप्त करने में आपको काफ़ी समय लगेंगे और शायद ज़िंदगी बीत जाए, लेकिन वो मान सम्मान पुनः वापस ना आए। इसलिए हमें अपने मान सम्मान से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, और कोई हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ करे तो हमें उसे भी सबक सिखाना चाहिए, बदला लेना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि मान सम्मान से बड़ी कोई भी चीज़ें नहीं है। दुनियादारी का दासमारू कि दोस्तों, केवल पढ़ाई करने से, अच्छा जॉब प्राप्त करने से, बड़ा व्यापार करने से और ढेर सारा पैसा कमाने से ही हमें दुनियादारी नहीं प्राप्त होगी, बल्कि हमें हर चीज़ों से अनुभव लेना चाहिए, हर लोगों से सीखना चाहिए। एक छोटी चींटी के भी अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, उसे भी हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हमें हर चीज़ को अनयूजुअल नहीं सोचना चाहिए और अपने ईगो में नहीं रहना चाहिए। कुछ पर्सन ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि वो अच्छे जॉब पे, अच्छे जगह पे या अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं तो वो सबको तुच्छ समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे इन चीज़ों की क्या जरूरत है, मैं ये क्या करूँगा सीख के। दोस्तों, हमें अपने लाइफ में ऑलवेज कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है सीखना। और एक पर्सन बचपन से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हमें भी ऑलवेज सीखते रहना चाहिए। किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। 11वां रूल, दुनिया का एक रूल यह भी कहता है कि यदि आप अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लिए, अच्छा जॉब प्राप्त कर लिए या किसी सरकारी जॉब में आप हैं, तो आप सबके बारे में ये धारणा मत बना लीजिए कि आपके पैसे के कारण लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, आपके पद के कारण आपको इज्जत दे रहे हैं। दोस्तों, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग आपसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग आपके रिलेशन के हैं, कुछ लोगों से आपका संबंध है, इस वजह से वे लोग आपको वैल्यू देते हैं। सिर्फ और सिर्फ सबके बारे में ये धारणा बना लेना कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं जिसे चाहूँगा उसे अपने पास घुमा लूँगा, मेरे पास पैसे हैं तो मेरे दोस्त जिन्हें चाहूँगा उन्हें फ़ोन करूँगा वो मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास पैसे हैं तो मैं सबको अपने अंडर में रखूँगा। तो मित्रों, ये बिल्कुल गलत भावना है कि पैसे के कारण सभी लोग आपसे नहीं जुड़े हैं। कुछ पर्सन पैसे के कारण आपसे जुड़े हैं, जो तब तक आपके साथी हैं, तब तक आपके खास हैं, जब तक कि आपके पास पैसा है। पैसा ख़त्म, वो मित्र भी आपके ख़त्म। इसलिए सभी मित्रों के बारे में आप ऐसी धारणा बिल्कुल ही ना बनाएं कि वो आपके पैसे के कारण, आपके पद के कारण आपसे जुड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम बस आपसे जुड़े हुए हैं, आपको सम्मान देते हैं, इस वजह से आपसे जुड़े हुए हैं। पैसे से उनका कोई लेना देना बराबर। कुछ लोग यह भी समझ बैठते हैं कि लोग उनको हर जगह मान सम्मान देते हैं, तो इसलिए मान सम्मान देते हैं कि वो दिखने में अच्छे हैं और उनके पास पैसे हैं। तो दोस्तों, ये भी गलत बातें हैं। दिखने में अच्छा होने से या आपके पास पैसे होने से आपको सभी जगह मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और यदि आप ये समझ रहे हैं कि लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, तो वो आपको नहीं, आपके उस कुर्सी को, आपके उस पद को, उस आपके पैसे की वजह से कुछ लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं। तो सभी लोगों को उस कैटेगरी में मत रखें। कुछ ही लोग हैं जो पैसे और मान सम्मान के कारण आपको वैल्यू देते हैं, बाकी लोग आपसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए आपको सम्मान देते हैं, इसलिए वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे लगाव रखते हैं। सबके बारे में ये धारणा बना लेना कि मेरे पास पैसे हैं इसलिए वो पर्सन मेरे पास आता है, मेरे पास पैसे हैं इसलिए वो मुझसे व्यवहार रखा है, मेरे पास पैसे हैं इसलिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मित्रों, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं और कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आपसे जुड़े हैं। तो दुनियादारी का एक रूल ये भी कहता है कि आप अपने अच्छे और बुरे दिनों को दोनों को याद करें और ये ज़रूर सोचें
कि जो आपके दुख में साथ था वही आपका परम मित्र है। जो आज आपके साथ है पैसे आने के बाद, वो आपका वास्तविक मित्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसे के कारण आपसे जुड़ा हुआ है। पैसा खत्म, मित्रता खत्म। तो दोस्तों, इस गलतफहमी को अपने दिल से निकालिए और इन दो चीज़ों को जरूर याद रखिए कि कौन आपके बुरे समय में आपके साथ था उसे उतना भी वैल्यू दीजिए अच्छे समय में, और उसे उतना ही सम्मान दीजिए अपने अच्छे समय में। उसके बारे में कभी ये धारणा मत बनाइए कि ये पर्सन अब मुझे पैसे के कारण, वो पर्सन जो आपके बुरे समय में आपके साथ था, आपके अच्छे समय में आपके पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं थे तब भी वो पर्सन आपके साथ में था। लास्ट पॉइंट दोस्तों, हर जगह लोगों को अपना उदाहरण या अपना धन का उदाहरण देके कुछ लोग समझाते हैं। तो मित्रों, ये भी बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, हमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। दुनियादारी का आखिरी रूप यही कहता है कि हर जगह हर लोगों को अपने घर का उदाहरण नहीं देना चाहिए। कुछ पर्सन ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो हर जगह अपने घर का, अपने लोगों का एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे घर ऐसा होता है, मैं ऐसा करता हूँ, यानी अपने से कंपैरिजन हर जगह वो करते हैं। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हर जगह कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, आपके घर की परिस्थितियाँ अलग हैं, सामने वाले पर्सन के घर की परिस्थितियाँ अलग हैं। हमें ये उदाहरण कतई नहीं देना चाहिए, ना ही हमें अन्य लोगों से अपनी कंपैरिजन करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर लोगों को अपने घर का एग्जाम्पल देके समझाते हैं। तो मित्रों, दुनियादारी का एक रूल ये भी कहता है कि आप अपने एग्जाम्पल से सबको ना समझाएं, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं, सामने वाले पर्सन की परिस्थितियाँ अलग हैं। आप उसे कंपैरिजन ना करें, तब भी अच्छा होगा। लास्ट पॉइंट, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बात बात में सबकी औकात दिखाते हैं। तो मित्रों, दुनियादारी का एक रूल ये भी कहता है कि हमें किसी भी पर्सन का औकात नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन का औकात अलग अलग है। और यदि आप किसी के बारे में औकात वाली बात करेंगे तो पर्सन आपका शत्रु बन बैठेगा, और जब समय आएगा तो वो भी आपको अपनी औकात दिखाएगा, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगता है। इसलिए किसी भी पर्सन का को तुच्छ ना समझें, और यदि आप अच्छे पद पे हैं तो अपने से जो नीचे वाले हैं या जो आपसे पीछे हैं उनके बारे में निगेटिव चीज़ें ना सोचें, उनको आप वैल्यू दें, ना कि आप उनको अपने से तुच्छ समझें। कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो अच्छे पद पे, अच्छे जॉब में और अच्छी जगहों पे, अच्छे एजुकेशन पे, अच्छे व्यापार में सक्सेस हो गए हैं, तो वो अन्य लोगों को अपने से तुच्छ समझने लगते हैं, और उनके मन में ये भावना आ जाता है कि यार ये क्या, ये तो बहुत बेकार है, ये तो बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाते, तो मेरे बराबर क्या, मेरे नौकर के बराबर भी सैलरी नहीं पाता है, इससे क्या बोलना, इससे क्या व्यवहार रखना, पहले ये था मेरे बराबर, अब तो मैं इससे बहुत आगे हो गया हूँ। तो मित्रों, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए हमें ऐसा भावना कतई नहीं रखना चाहिए। शायद आज उनका वक्त है, कल आपका भी वक्त है, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। प्राचीन काल से आज तक न वक्त रुका है न रुकेगा, और समय बदलता रहेगा। आज आपका, कल मेरा, परसों किसी और का, ये बदलता रहेगा। इसलिए इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दें। यदि दुनियादारी आपको चाहिए, दुनियादारी में आप रहना चाहते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भावना अपने मन से निकाल दें कि सामने वाला पर्सन आपसे कम जानता है, आपसे कम पैसे कमाता है, तो वो तुच्छ है, और आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आप बड़े हैं, और लोग आपको वैल्यू देंगे नहीं। पद, कद और पद, कद का वैल्यू होता है, यानी आपके रिश्तों का वैल्यू होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पैसे का। इसलिए हर व्यक्ति को पैसे से कंपैरिजन ना करें कि वो पर्सन तुच्छ है, मैं तो श्रेष्ठ हूँ। यदि आप श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ का गुण लाइए, ना कि आपसे जो नीचे है वो अपने लिए कमाता है
उसकी परिस्थितियाँ अलग हैं, आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं। और यदि आप के लिए 50,000 कुछ नहीं, 1 लाख रुपया में आपको कुछ नहीं होता है, आप कहते हैं कैसे लोग 50,000 में रहते हैं, मैं तो 1 लाख में मेरा खर्च नहीं चल पाता है। लोग 10,000 में कैसे काम चलाते हैं, मैं तो 1 लाख में मेरा खर्च नहीं चल पाता है। तो मित्रों, 1 करोड़ कमाने वाले का भी खर्च नहीं चलता है, 10,000 कमाने वाले, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। यदि कोई पर्सन है वो 50,000 कमा रहा है तो 50,000 में वो मैनेज कर रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो 1 करोड़ में मैनेज कर रहा है, यानी कि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। आप इसे कतई कंपेरिजन ना करें कि इतने पैसे में कैसे वो काम कर लेता है, मैं तो इतना कमाता हूँ फिर भी मेरा नहीं। आप उसे तुच्छ समझने की दृष्टि से आप इस बात को बोल रहे हैं कि अरे वो तो 30,000 का नौकरी करता है, क्या होगा 30,000 में, मैं तो 50,000 कमाता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो मित्रों, ये बात आपको कतई नहीं बोलना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों को 13 दुनियादारी की बातें बताई। यदि मित्रों मेरी बात आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले हर यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लाऊं। क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई ये शायद वास्तविकता से के करीब की चीज़ें मैंने बताई। मैं आप लोगों के बीच का ही पर्सन हूँ और मैं जिन चीज़ों को देखता हूँ उन्हीं चीज़ों से टॉपिक आप लोगों के लिए लाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं सूट बूट वाला मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। आप ही लोगों के बीच का एक पर्सन हूँ जो आप लोगों के को मोटिवेट करता हूँ और जो मैं चीज़ें समाज में देखता हूँ उन्हें मैं आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि मेरी बातें आपको सभी अनयूजुअल लगें, बेकार लगें और आपको दुनियादारी से कुछ लेना देना ना हो तो इस वीडियो को कतई लाइक और शेयर ना कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। ओके, बाय बाय।